केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। तिरुवनंतपुरम की रैली में बोले पीएम मोदी। दूसरी तस्वीर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल दौरे में अमृत भारत ट्रेनों सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कनेक्टिविटी, स्टार्टअप, विज्ञान और हेल्थ केयर में निवेश पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल और तमिलनाडु दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य केरल के दौरे पर हैं, जिसके बाद वे तमिलनाडु भी जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए केरल और तमिलनाडु दोनों ही दक्षिण भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने के लक्ष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तिरुवनंतपुरम को देश का एक बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल शुरू की गई है। आज केरल से पूरे देश के गरीबों के कल्याण से जुड़ी एक और पहल भी शुरू की जा रही है। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स और फुटपाथ पर काम करने वालों को फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, यह मेरे लिए एक भावुक पल है। लाखों कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। मैं तिरुवनंतपुरम के लोगों और हमारे सभी समर्थकों के सामने सम्मानपूर्वक नमन करता हूं। प्रमुख घोषणाएं और उद्घाटन। नई ट्रेनें। केरल पहुंचते ही पीएम मोदी ने 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। नागरकोइल मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम ताम्बरम, तिरुवनंतपुरम चारलापल्ली। इसके अलावा त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक नई यात्री ट्रेन की भी शुरुआत की गई। तिरुवनंतपुरम में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान, इनोवेशन और हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। केरल में सीएसआईआर इनोवेशन हब का उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत की गई है। ये परियोजनाएं केरल को विज्ञान, इनोवेशन और हेल्थ केयर के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। पहली तस्वीर। तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने तिरुवनंतपुरम की उपेक्षा की है, जिससे शहर को बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रखा गया है। लेफ्ट और कांग्रेस हमारी जनता की जरूरतों को पूरा करने में लगातार नाकाम रहे हैं। हालांकि हमारी बीजेपी टीम ने पहले ही एक विकसित तिरुवनंतपुरम की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आगे कहा कि इस शहर के लोगों से मैं कहता हूं, विश्वास रखें, जो बदलाव बहुत पहले हो जाना चाहिए था वह आखिरकार आ रहा है। तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल शहर बनेगा। मैं तिरुवनंतपुरम को भारत के सबसे अच्छे शहरों में से एक बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देता हूं। दूसरी तस्वीर। एक शहर से शुरू हुई यात्रा। पीएम मोदी ने कहा, यहां मौजूद लेफ्ट झुकाव वाले ग्रुप शायद मुझे पसंद न करें, लेकिन मुझे सच बताने दीजिए, 1987 से पहले गुजरात में बीजेपी एक छोटी पार्टी थी। 1987 में पहली बार बीजेपी ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कंट्रोल हासिल किया, ठीक वैसे ही जैसे पार्टी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में जीत हासिल की है। तब से गुजरात के लोगों ने हमें सेवा करने के मौके दिए हैं और हम दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आगे कहा कि हमारी यात्रा गुजरात के एक शहर से शुरू हुई थी और इसी तरह केरल में भी हमारी शुरुआत एक शहर से हुई है। मेरा मानना है कि ये दिखाता है कि केरल के लोग बीजेपी पर भरोसा करना शुरू कर रहे हैं और उसी तरह हमसे जुड़ रहे हैं जैसे गुजरात एक समय जुड़ा था। केरल में बीजेपी की क्या स्थिति है? केरल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से खास वोटर बेस बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। पार्टी को सूबे की किसी सीट से अपना पहला लोकसभा सांसद हाल ही में 2024 के चुनाव में मिला, जब मलयालम एक्ट से नेता बने सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट जीती। इसके अलावा केरल में अब तक सिर्फ एक बीजेपी विधायक रहा है। हालांकि पिछले साल 9 दिसंबर को हुई तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेफ्ट शासित केरल में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। तमिलनाडु और केरल के अलावा इस साल पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा कि नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को गति मिली है। उन्होंने आगे कहा, केरल के विकास के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को आज नई गति मिली है। आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है।